ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योगायोग किस प्रकार के योग आपके लिए बना रहा है, कन्या राशि वालों आपको समझना चाहिए। आने वाले दिन जो है फरवरी के अंतिम भाग में, यदि आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो आपके लिए एक तरह से शनि महाराज अस्त होकर बहुत से रिलीफ देने के योग बना रहे हैं। शनि महाराज पिछले करीब करीब 1 वर्ष से आपकी राशि के अनुसार से रोग वाले भाव में चल रहे थे, शत्रु वाले भाव में चल रहे थे। अननेसेसरी के लोग, आप ना चाहते हुए भी लोग आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहे थे। कभी शरीर व्याधि उत्पन्न कर देता है, कभी विशेष तौर पे समाज कुछ ना कुछ व्याधि उत्पन्न कर देता है। ये योग चल रहा था, लेकिन देव कृपा से इस वक्त शनि महाराज अस्त चल रहे हैं और बृहस्पति राशि के अनुसार से धन आगमन की सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए सुंदर समय चल रहा है। इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त जो ग्रहों का योगायोग है वो आपके संबंध बताते हैं हम आपको। 21 फरवरी को ग्रह योग दिखाएं तो देखें तो द्वादशी की तिथि है, साथ साथ बुधवार का अवसर है। कर्क राशि में सुबह 7:46 पर चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए, यदि राशि के अनुसार से बात करें तो आपके लिए अच्छा सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए लाभ के मार्ग को प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत से लाभ प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में प्रदोष का योग बन रहा है और साथ साथ बीच में द्वादशी का योग बन रहा है। अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण करें, तिल का दान करें, सुंदर योग बनेगा। साथ साथ प्रदोष का योग भी है और बुध प्रदोष है। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बुध महाराज आपकी राशि में पंचम भाव में बैठकर बुद्धि में कुछ नए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि बुद्ध को थोड़ा और प्रशस्त कर दिया जाए, ताकत दे दी जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में बिल्वपत्र भगवान शंकर पर अर्पित करें शाम के समय पर, प्रदोष के दिन समय पर, तो बहुत सुंदर रहेगा। और बिल्व विशेष तौर पर कुशोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, भगवान शंकर का स्तवन किसी भी प्रकार से कर लेना प्रदोष काल में करें तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। ये उपाय हमने आपको बताया। वहीं 22 फरवरी की बात करें तो ग्रह बहुत अनुकूल रहेंगे। उस दिन मुहूर्त बहुत सुंदर है। गुरु प्रदोष का योग बन रहा है। गुरुवार और साथ साथ प्रदोष का योग, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा और आपके लिए लाभ के योग बनाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नए कार्यों को आरंभ करने के लिए मुहूर्त शुभ होना चाहिए, लग्न शुद्धि होनी चाहिए। यदि लग्न शुद्धि सही से हो जाती है तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन जाते हैं। और गुरु प्रदोष से बढ़िया तो कोई मुहूर्त शास्त्र में बताया नहीं गया है। चाहे मकान का आरंभ हो, चाहे विद्या आरंभ हो, चाहे कोई भी कार्य आरंभ करना हो, केवल विवाह को छोड़कर बाकी समस्त कार्यों को करने के लिए ये मुहूर्त संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। बस विवाह के लिए नहीं माना जाता ये मुहूर्त। ऐसे में विवाह करने से कहीं ना कहीं विभिन्न विघ्न उपस्थित होने के योग बन जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। सुबह 6:58 से ये मुहूर्त आरंभ होगा और शाम को 4:48 तक ये मुहूर्त रहेगा। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान रहेगा। ग्रह भी अच्छे चल रहे हैं। एकादशवें भाव में चंद्रमा का योग चल रहा है और साथ साथ बृहस्पति के साथ जो संबंध योग बन रहा है वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आपके लिए आगे बढ़ने के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। 23 की हम बात करें, 23 फरवरी की, तो उस दिन विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है। और साथ साथ बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज सत्यव्रत कब किया जाएगा। तो समझ लीजिए, माघ मास में विशेष तौर पर जब ये सत्यव्रत रहेगा उसका योग जो है वो विशेष तौर पर बन रहा है 23 तारीख को। 23 फरवरी को सत्यव्रत का योग है। कारण क्या है कि उस दिन जो शाम के समय चंद्रमा जब उदय होंगे उस समय पूर्णिमा का योग होगा, तो इसलिए सुंदर तरीके से सत्यव्रत उस दिन किया जाए। इस कलिकाल में सत्यव्रत संपूर्ण रूप के से मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। बहुत साधारण कथा है, सीधी तरह से, ना कोई प्रपंच है, ना कुछ है, ना कोई विधि ना विधान। सीधी तरह से श्रद्धा के साथ भगवान का स्तवन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने और छोटी छोटी कथाएं हैं और देखिए बड़ा चमत्कार उपस्थित करने वाली हैं। विश्वास को दृढ़ करते हुए सीधी तरह से निष्ठा के साथ यदि हम कार्य करें तो भगवान संपूर्ण रूप से आपके समस्त विघ्नों को दूर करने के योग बनाते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। तो सुंदर तरीके से समय इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। शुक्रवार का अवसर है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए सूचना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 50-50% योग बनाता दिखाई दे रहा है। जो आप कार्य करेंगे यदि पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे तो लाभ दिखाते हैं कि कुछ आपके लिए लाभ के योग अच्छे बन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। करीब करीब शाम दोपहर को 3:33 में भद्रा आ जाएगी। उससे पहले नए कार्य आरंभ कर लें, उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से रुकें तो अच्छा रहेगा। वहीं 24 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन फरवरी को विशेष तौर पर पूर्णिमा का योग है, शनिवार का अवसर है और ये माघी पूर्णिमा शनिवार को पड़ रही है।
कहा जाता है कि शनिवार के दिन पूर्णिमा पड़े तो संपूर्ण रूप से शनि के दोषों को हरने के लिए अच्छा लाभ मिलता है। देखिए आने वाले 1 वर्ष तक शनि आपके अभी तो अस्त चल रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 वर्ष तक करीब करीब अगले मई तक शनि महाराज आपके शत्रु भाव में चलने वाले हैं। और शत्रु भाव में चलकर अननेसेसरी के रोग शत्रु आपको एक ना एक कुछ ना कुछ विघ्न हमेशा उपस्थित करते रहेंगे। एक कष्ट गया दूसरा कष्ट सिर उठाए सामने उत्पन्न होने के योग बनाएगा। तो ऐसे में बड़े देव योग से ये योग बना है, शनिवार के दिन माघी पूर्णिमा का योग बना है। तो ऐसे में तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल से शनि के मंत्रों का, शनि स्तोत्र का हवन भी कर लेना चाहिए। कहा जाता है इससे लाभ के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। एक बात का और ध्यान रखना, 23 और 24 तारीख 2 की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों तिथियों में अश्लेषा और मघा नाम के नक्षत्रों का योग है। दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में जो जातक जन्म लें उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा कष्ट के योग बनते हैं। और ये निर्धारित स्थान है, बिल्कुल सत्य बात है। जो लोग नहीं कराते हैं बाद में जातक के जीवन में कई बार कष्ट होने के योग बनते हैं। और जब जीवन में कई बार बाद में लोग मूल शांति कराते हैं तब उनके जीवन में शांति और सफलता के योग बनते हैं। तो ऐसे में ग्रह अच्छे से अच्छे हों लेकिन मूल शांति नहीं कराइए तो उसका दोष जीवन पर्यंत भाग रहेगा। ये बहुत छोटा सा निष्कर्ष है, ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बताया गया है। मूल शांति का छोटा सा विधान शास्त्र में बताया गया है, जिसमें 27 जगह की मिट्टी, 27 जगह का कंकड़, 27 जगह के पत्ते, 27 प्रकार के इन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए 27,000 मूल मंत्र का जप किया जाता है 1000 के हिसाब से रोज। आमतौर पे होता क्या है कि ब्राह्मण जो लोग करते हैं बहुत सारे इस प्रपंच में तो फंस जाते हैं। 27 जगह का पानी, 27 कंकड़, 27 जगह की मिट्टी, इन सब चीज़ों की व्यवस्था में लग जाते हैं। जो मूल है, मूल मंत्र का जप, वो नहीं हो पाता है। तो हम कहेंगे स्वयं कर लीजिए मूल मंत्र का जप ना, 1,000 रोज कर बिल्कुल आप स्वयं कर सकते हैं और उससे आपके लिए कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। तो सुंदर तरीके से इन सिद्धांतों को समझते हुए आप यदि कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कार्य करें, कल्याण के योग बनेंगे। 25 फरवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि प्रतिपदा का अवसर है, मास परिवर्तन हो रहा है, माघ समाप्त होकर फागुन का महीना आरंभ हो रहा है और फागुन का महीना रविवार के दिन आरंभ हो रहा है और बड़ा सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में एक बात और समझ लें, आपकी राशि के अनुसार से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दिनों सूर्य जो है वो विशेष तौर पर शनि के साथ चल रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से 6ठे भाव में चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट देने के योग बना रहे हैं, मस्कुलर वीकनेस देने के योग बना रहे हैं। और एक बात समझें, एंजाइटी बढ़ाते दिखाई देंगे आपको। सूर्य और शनि इस वक्त समस्त ग्रहों के बीच में फंस गए हैं। सूर्य और शनि जो है, आप अगर देखें तो पीछे उनके शुक्र, चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बुध हैं और आगे राहु, और फिर विशेष तौर पर आगे राहु बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ आगे और आगे देखेंगे तो फिर शनि महाराज, बृहस्पति भी आगे चले गए। तो दो संपूर्ण ग्रहों के बहुत सारे ग्रहों के बीच में ये दोनों ग्रह फंस गए हैं। ये युद्धपात का योग है, रक्तपात का योग है और विशेष तौर पर अशांति का योग है। तो ऐसे में शांत रहते हुए कार्य करें, विश्व के दृष्टिकोण से भी और आपके अंतःकरण दृष्टिकोण से भी। ऐसे में विशेष तौर पर उपाय कर लेना चाहिए। ऐसे में सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है, रविवार के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य के निमित्त गेहूं का दान करें, भगवान सूर्य के निमित्त नमक का दान करें। ये सुंदर उपाय हैं जो आपके लिए लाभ के योग मार्ग प्रशस्त करेंगे, खर्चों को कंट्रोल करने में रास्ता देंगे आपको। महत्वाकांक्षा पे कंट्रोल लगाने का प्रयास करेंगे, मस्कुलर वीकनेस दूर करने का रास्ता बन सकता है। सूर्य की जो कांति होती है आपकी, विशेष तौर पर देखिए सुंदर तरीके से उपाय हम समझाने का प्रयास करें। ये जो आपकी ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं, सर्दी का मौसम गया है, सूर्य की जो रोशनी है वो शरीर पे पड़ी नहीं थी, तो उसके कारण से और ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है। तो ऐसे में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, रविवार के दिन उनकी पूरी कांति को अपने शरीर में लेना, और उससे आपके लिए थोड़े से देर सूर्य की रोशनी में आएंगे तो उससे परिवर्तन का नृत्य प्रति कुछ दिन ये उपाय करने से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 26 फरवरी को यदि हम बात करें तो द्वितीया तिथि है, साथ साथ चंद्रवार का अवसर है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कन्या में चंद्रमा का जाना आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। नए विचारों को, नई शक्ति को संचार उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। तो ऐसे में सोमवार का अवसर है, भगवान शिव का स्तवन करते हुए नए दिन का आरंभ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 फरवरी को तृतीया तिथि, मंगलवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग आपके लिए विचारों में नव शक्ति, नए विचार उत्पन्न करने के योग दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा रहेगी करीब करीब दोपहर को 12:34 के बाद से। तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने से 12:34 के बाद के समय को छोड़ना चाहिए। उससे पहले पहले नए प्रोजेक्ट हाथ में ले लें जो करना हो, लेकिन उसके बाद रूटीन वाले काम ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगलवार है, हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुद्ध रहेगा, कल्याण रहेगा। 28 फरवरी को ग्रह गणना दिखाती है चतुर्थी का अवसर और ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जाएंगे। देर शाम परिवर्तन का योग बनेंगे, धन आगमन की सूचना ग्रह दिखाएंगे। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध बन जाएगा, ये आने वाले 2-3 दिन के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
विघ्नों को दूर करने के लिए चतुर्थी और बुधवार का योग बन रहा है। भगवान गणेश का स्तवन संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनाएगा। भगवान विशेष तौर पर कृष्ण के साथ साथ भगवान गणेश जी का पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 29-30 फरवरी, जो 29 फरवरी का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये योग समझ लीजिए 4 साल बाद आया है। 29 फरवरी के लिए बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी की तिथि का योग, और ये आपके लिए ग्रह योग दिखा रहा है लाभ। माता पिता का आशीर्वाद लेकर नए कार्य का दिन, नए का आरंभ करें। चंद्रमा परिवर्तित होकर बहुत सुंदर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं बृहस्पति के साथ, और बृहस्पति शुद्ध है, शनि से इस वक्त दृष्ट होते हुए भी शनि का प्रभाव शून्य है। तो ऐसे में धन के लिए, आगमन के लिए, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता के लिए ग्रह अनुकूल प्रभाव दे रहा है और बहुत सारे नए ऑफर्स, चाहे जमीन जायदाद के संबंध में हो, सुख वाले हों, वो आपको प्राप्त होने के अवसर बनेंगे। लेकिन ऐसे में ग्रहों गणनाओं को कुछ और भी रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों की गणना को यदि आप समझें, सूर्य और उनके पुत्र शनि एक साथ एक राशि पर विराजमान है और बहुत सारे ग्रहों के बीच में फंसे हुए हैं। यदि उनसे पीछे वाली गति देखें तो वहाँ पर शुक्र, मंगल, बुध विद्यमान है, उनके आगे बृहस्पति और राहु विद्यमान है। तो ये ग्रहों के बीच में ये युक्ति फंस गई है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध होने के आसार दिखाई देते हैं। ऐसे मनोमस्तिष्क में भी आपके कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व हो सकता है और साथ साथ रक्तपात होने के योग भी दिखाई देते हैं, जो यानी सामाजिक दृष्टिकोण से ये पूरे विश्व के लिए ग्रह गणना ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस वक्त आप अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, समय को हमने आपको बताया, वो सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्रह गणना सबके लिए एक जैसी रहेगी। अब ये तो हम ब्रॉडर कैटेगरी बताते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी महादशा, आपकी नवांश इत्यादि के द्वारा क्या कुछ घटने के योग हैं, ये आपको अच्छे समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह बहुत ज्योतिष जो है बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। हर चीज़ के छोटे छोटे परिवर्तन से जीवन में ऊपर नीचे। अब देखिए, एक घर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों के जन्म में कुछ क्षणों का ही फर्क है, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बहुत उन्नति कर रहा है, एक के जीवन में दुख हो रहा है। तो देखिए, ये सारा का सारा आप ज्योतिष विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो राशि तो एक ही आएगी, लग्न तो एक ही आएगा, आती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि इंटरनल कुंडलीज को देखने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। तो ये राशिफल जो हम आपके समक्ष रखते हैं, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत कुछ मैच करेगा इससे, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के आधार पर बहुत कुछ जाना जा सकता है। और वृहद रूप से समझने का प्रयास जब हम भी करते हैं तब समझ में आता है कि देखो, इस ग्रह योग के कारण से ये कुछ घटनाएं घटी। तो आप ज्योतिष विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर हो। ऐसे में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम पिछले बहुत अनेक वर्षों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत अद्भुत कार्य करने का प्रयास किया। ज्योतिष विज्ञान में बहुत सारे शोध किए, बहुत सी पुस्तकें आश्रम के द्वारा लिखी गई, शोध किए गए, बहुत सारे ग्रंथ की रचना की गई, नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे चलते ही हैं। आप लोग भी उस आश्रम में चलने वाले अनुष्ठानों में विभिन्न समय पर सादर आमंत्रित रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते ही रहते हैं। इसके अलावा हर रविवार को आश्रम पे बहुत जो नित्य प्रति यज्ञ होता है 8 घंटे करीब, रविवार वाले यज्ञ में आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर आश्रम की जो गतिविधियाँ उसमें सम्मिलित होकर ईश्वर की प्रेरणा से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो 1947 में 500 वर्ष पुराना शिव विग्रह आश्रम पे प्रतिष्ठित है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं रविवार को आकर। और हमारे संस्थान के द्वारा बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, जो भारत सरकार के पैनल पर भी है। और बहुत सारे योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद के द्वारा हम लोग बहुत सारे असंभव रोगों को ठीक करने का हम प्रयास करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें, हमने एक प्रयास किया है दिल्ली जैसे शहर में रहकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल 2 एकड़ के संस्थान में सुंदर तरीके से एक बना के रखा है। आप सब लोग उन सब शोध संस्थान के द्वारा मुद्रा विज्ञान पर बहुत अद्भुत कार्य किया गया है हमारे संस्थान द्वारा। हमारे द्वारा बहुत सारी कि कौन सी हाथ की कौन की विभिन्न उंगलियों के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक करने का प्रयास कर सकते। मन शांत नहीं हो रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, या विशेष तौर पर कई प्रकार का अनमनापन है, नींद की गोली रोज खानी पड़ती है, तो ऐसे में ज्ञान मुद्रा इत्यादि का अभ्यास, हृदय के संबंध में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं और या बहुत सारा हार्ट की ऑपरेशन है, ऐसे में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड देने का कार्य करती है। पहली उंगली अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की दोनों उंगलियां, ये हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की अद्भुत खोज है। और ऐसे में हर विभिन्न रोगों के लिए विभिन्न मुद्राओं का बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो आप सब लोग उस सब संस्थान का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारे जो शोध आश्रम में समय समय पर चलते हैं, उन सब के बारे में भी हम आपको समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं। तो
तो आप अवश्य आश्रम से जुड़ें। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार्क खुरेजी में स्थित है और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। गौशाला है, गौ सेवा होती हैं, बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। सुंदरकांड के पाठ हर मंगलवार को रहते ही हैं। तो आप सब लोग भी उन सब सूचनाओं को प्राप्त कर इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार।